आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद की कर रहे हैं समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत नक्सल प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बैठक में हो रहे हैं शामिल। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रांची में किया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के भवन का शिलान्यास। कहा, रांची से जल्द शुरू होगी ई पासपोर्ट की सुविधा। और एशियाई खेलों में भारतीय दल का दमदार प्रदर्शन जारी। पदकों का शतक लगाने के करीब भारत। तीरंदाजी में झारखंड की अंकिता भगत की टिकरी ने दिलाई मेडल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। देश की जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्य मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने पर सहमत हुए हैं। ऊंची महंगाई दर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। बैंक गवर्नर ने ये बात कही है, आरबीआई गवर्नर ने। और वहीं अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई की वजह से महंगाई पर दबाव बना हुआ है। सब्जियों और अनाज की कीमतें बढ़ी हैं। कोविड महामारी के बाद पहली बार महंगाई दर को लेकर आशंका में कमी देखी गई। आरबीआई सर्वे, दालों मसालों की कीमतों पर दबाव, अल नीनो की वजह से अनिश्चितता बरकरार। रिजर्व बैंक की नतीजों की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत नक्सल प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए 4,351 ग्राम पंचायतों में चापानल लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंसर रोगियों का इलाज कर रहे राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों को अब राज्य सरकार को सिविल सर्जन के जरिए डाटा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नोटिफाइबल डिजीज घोषित किए जाने पर जो भी हमारे प्राइवेट या सरकारी हमारे अस्पताल हैं, संस्थान हैं, जहां भी कैंसर रोगियों का वहां पर उपचार होता है, उन्हें इससे संबंधित सूचना जो है उन्हें सरकार को देनी होगी सिविल सर्जन के माध्यम से, और ताकि इससे संबंधित कैंसर बीमारी से संबंधित आंकड़ों का और पूरी डेटा का संग्रहण हो सके। और इससे हमें दीर्घकालीन जो भी हम लोग को नीति निर्धारित करनी है उसमें सूचनाओं को उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा। अगला प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से रेबीज रोग को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वे भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और इसे लेकर वे 2021 में पहल कर चुके हैं। श्री सोरेन कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और आप
वो समय बिल्कुल सामने है जहां ये समाज तेजी से आगे आएगा। सर, जातिगत जनगणना कराएंगे राज्य? हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मुंडा आज शाम रांची पहुंचेंगे और 7 अक्टूबर को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे रांची लौट आएंगे। श्री मुंडा 8 अक्टूबर को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल रांची के नया सराय में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के भवन की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के निर्माण में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है। जल्द ही गोड्डा में 15वां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सोच है कि हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिले। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही रांची से ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू होगी। रांची दौरे के क्रम में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्रीय राज्य मंत्री से विदेशों सहित अधिक व्यावसायिक अवसर तलाशने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। श्री मरांडी आज विश्रामपुर और डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने गढ़वा विधानसभा के रंका में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के 7वें चरण के तहत गढ़वा विधानसभा के चेतना मैदान में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और जनसमूह से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री होते थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते थे, तो अपराधी खौफ खाते थे, झारखंड से भागे फिरते थे। लेकिन आज तो अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं तो झारखंड की जनता डरी हुई है। इस संकल्प यात्रा में शामिल होते हुए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मौजूदा सरकार और स्थानीय विधायक और मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। और जब एक ईमानदार आईएएस अफसर डीसी रमेश घोलप ने कहा कि भैया जी आपका अट्टालिका कोई न कोई दिन खरखरा के गिर जाएगा, क्योंकि इस जमीन को उन दिनों के तत्कालीन आईएएस अफसर सतपति साहब ने राम स्वरूप दिया था। कहाँ गए दुश्मनों पर परिवार? किस तरह का जो यहाँ पर गोलमाल चल रहा है, आप इसकी सीबीआई जांच कराइए। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब सभी पार्टियां अपने तरीके से जनता से संपर्क साध रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। घरेलू गैस की कीमतों में रक्षाबंधन के मौके पर मिली कटौती की सौगात के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सौगात दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 की जगह अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस फैसले का गिरिडीह के लाभुकों ने स्वागत किया है। इसके दाम कम हुआ, इसके लिए मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महंगाई था पहले, अब कम हुआ है। गैस सिलेंडर मिलने के लिए मोदी जी को धन्यवाद। हम लोग बहुत खुश हैं। जब से 600 रुपया कम हो गया गैस का दाम, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। हम सुनैना देवी बोल रहे हैं शीतलपुर से। मोदी जी के सिलेंडर मिल लो पर मैंने बहुत नरेंद्र मोदी धन्यवाद कर रहे, दाम कम हो गलो। हमने के बहुत अच्छा लगे करो, हमने घर बढ़ावे वास्ते हमने गरीब के समझो हो देश मंत्री। सिलेंडर का दाम कम हो गया, हम लोग का बहुत राहत मिल गया। मोदी जी धन्यवाद।
गैस का दाम बहुत ज्यादा हो गया था, अब तो गैस का दाम बहुत कम हो गया है। अब तो 600 रुपया हो गया। अब त्योहार में हम लोग तो उच्च करेंगे। मोदी जी का धन्यवाद। गिरिडीह जिले के उग्रवाद प्रभावित पीरटार प्रखंड के खुखरा में कल स्कूली छात्राओं ने शौचालय की सफाई की मांग को लेकर चिरकी पलमा पथ को जाम कर दिया। रोड जाम कर रही +2 हाई स्कूल बरियारपुर की छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल का शौचालय गंदगी के कारण इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग धारणा पे बैठे हैं और हम लोग का स्कूल भी पानी से चूर रहा है। हम लोग बैठ नहीं पा रहे अच्छे से, इसलिए हम लोग धारणा पे हैं। आप लोग क्या? और हम लोग ने 12/9 को एप्लीकेशन दिया था कि हमारे शौचालय साफ करें। उसके आज 5-10 हो गया है, अभी तक हमारा शौचालय साफ नहीं हुआ है। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को गैर कानूनी घोषित किया है। यह संगठन 1998 से ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि इसके सदस्य हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं। संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इस संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के मुख्य आपराधिक रणवीर दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुमला जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और प्राप्त पत्रों 6, 7 और 8 के पूरा करने का काम किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कल रांची स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान श्री चौधरी ने रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य में 1 नेशन 1 कार्ड का प्रचार प्रसार कराएं, साथ ही डीलरों को इससे अवगत कराएं ताकि लोगों को राशन के लिए भटकना नहीं पड़े। सुनवाई के दौरान लगभग 70 लाभुकों की शिकायतों पर सुनवाई की गई। आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित पदाधिकारियों से सभी शिकायतों पर 7 दिनों के अंदर दर्ज शिकायतों पर रिपोर्ट मांगी है। जन सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष ने मुखिया के साथ संवाद किया। पाकुड़ जिले के हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा और पकुड़िया खंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली सड़कों और पुल निर्माण योजना का शिलान्यास कल सांसद विजय हांसदा ने किया। इस मौके पर श्री हांसदा ने कहा कि सरकार आवागमन दुरुस्त करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों के बनने से गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जनता के माध्यम से आप लोग सहयोग कीजिए। आपका गांव का काम है, आपका घर का काम है, संवेदक काम करके चले जाएंगे, लेकिन गुणवत्ता देखना, उसे बढ़िया से काम कराना, ये जिम्मेदारी आप लोग रखें, सहयोग करें। इतने दिनों के बाद ये रोड बन रहा है, आप लोग के लिए ही काम का चीज बन रहा है, तो ये आपका ही घर का काम है। सहयोग करना है, मजबूत काम करवाना है, ताकि आप लोग के कई साल तक आपके लिए इस्तेमाल में आता रहे। विश्व हिंदू परिषद के युवा संगठन बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बजरंग दल का शौर्य रथ सिमडेगा पहुंचा। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने इस रथ का स्वागत किया। जय श्री राम के नारे के साथ किनारे खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा कर रथ का अभिनंदन किया। रथ के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया है। रथ के साथ चल रहे संत चैतन्य ब्रह्मचारी ने कहा कि अयोध्या में बन रहे श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसी को लेकर बजरंग दल की ओर से शौर्य यात्रा निकाली गई है और भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है।
हजारीबाग जिले के चौपारण में शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का लोकार्पण कल किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हजारीबाग परिसदन में बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने बताया कि दोनों शहीदों के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में कई विधायक समेत सैकड़ों लोग शामिल होंगे। धर्म से हट करके, पार्टी से हट करके लोगों को संदेश देता हूं, आप आइए और शहीद आजम भगत सिंह के नीतियों को अपने राज्य में लागू कराने का प्रयास करिए। इसलिए मैं और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। वे विभागीय कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने अंगवस्त्र और पुस्तक भेंट कर की। पलामू झामुमो जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के समक्ष दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मनोहर कुमार चंद्रवंशी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ झामुमो का दामन थामा। सभी को जिलाध्यक्ष ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और जलसा के रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी के सौजन्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालसा अध्यक्ष सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में 100 दिवसीय बच्चों के हित संबंधित विशेष विधिक जागरूकता और सहायता अभियान का आयोजन किया गया। धनबाद जिले के एसएसपी संजीव कुमार ने अनुशासन लाने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को परेड करने का टास्क दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को चुस्त करने के साथ ड्रेसिंग में भी अनुशासन का पालन करने की कोशिश शुरू कर दी है। कोरोना काल से बंद पीटी और साप्ताहिक परेड फिर से शुरू किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू के विकास को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इरिगेशन, रूरल रोड कनेक्टिविटी, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त के निर्देश पर योजना तैयार की गई है। डीडीसी ने बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने करीब 28 लाख रुपए की कीमत का 285 मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके बाद सभी फोन एसएसपी कौशल किशोर ने बिष्टुपुर थाना परिसर में शिविर लगाकर फोन मालिकों को सौंप दिया। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल खोजकर लोगों को सौंपा। खूंटी के उपायुक्त के निर्देश पर अड़की प्रखंड की बाड़ी नीच केल पंचायत के उलीहातू ग्राम में विकास शिविर लगाया गया। विकास शिविर का आयोजन 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोहरदगा जिले के आकांक्षी प्रखंड किस्को में पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल ने सभी पंचायतों में संकल्प सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। इस दौरान स्वच्छ घर, गांव और ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में स्वच्छता रैली, वॉक प्रतियोगिता तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धनबाद पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर सख्त हो गई है। साथ ही वांछित अपराधियों को आत्मसमर्पण कराने को लेकर कवायद भी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बैंक मोड़ पुलिस वासेपुर ने कमर मखदूमी रोड स्थित मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान के आवास पर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के देवाकी कुसुमटोली गांव में लगभग 1.5 दर्जन लोग डायरिया की चपेट में आने से बीमार हो गए हैं। कई लोगों की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि आनन फानन में लोहरदगा, गुमला, यहां तक कि रांची के निजी अस्पतालों में पीड़ित मरीजों का इलाज उनके परिजन करा रहे हैं। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिला मुख्यालय स्थित SS+2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन संबंधित समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नियमित परीक्षा और टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज कई दिनों बाद मौसम साफ होने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 अक्टूबर तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से राजधानी रांची को उपराजधानी दुमका से जोड़ने वाली मुख्य पथ गिरिडीह में जर्जर हो गई है। स्थानीय लोगों ने कल इस सड़क पर मछली मारकर विरोध जताया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अविलंब सड़क मरम्मती की मांग की है।
सरकार की ओर उठ जाती है उसको बनाना होगा, बनाना होगा, हमारा रोड बनाना होगा, रोड को बनाना होगा। ये प्रदर्शन हो रहा है सीओडी में, जो आपका मुख्य मार्ग है बेंगाबाद से जोड़ने वाला। यहाँ आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हर रोज होता ही होता है। कहीं न कहीं हमारा ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमारे माननीय सांसद महोदय की योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि एक तरफ आप अपने पड़ोस के सांसद को देखिए जो अपने संसदीय क्षेत्र में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल ले आए, एयरपोर्ट खुलवा दिए, रेलवे में बहुत विकास हुआ, नए नए स्टेशन बन रहे हैं, और हम लोगों को एक मामूली जो गिरिडीह का बेसिक्स है रोड के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। एशियन गेम्स के 13वें दिन आज आर्चरी के रिकर्व में अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर की तिकड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही भारत के अब तक 87 मेडल हो गए हैं। सिमरनजीत और भजन कौर की तिकड़ी ने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना साधा। महिला टीम ने कांस्य पदक मैच में वियतनाम की टीम को हराकर पदक अपने नाम किया है। चीन के हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ आज खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने 9 विकेट के साथ जीत दर्ज की। बांग्लादेश द्वारा दिए गए 97 रन के लक्ष्य में भारत ने 9 ओवर 2 गेंद में ये जीत हासिल कर ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 55 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन की पारी खेली। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 96 रन बनाए थे। भारत के लिए साई किशोर ने 3 विकेट चटकाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए नेपाल को 61-17 के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में वे सफल। विश्व कप क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला होगा। उधर कल आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के शुरुआती मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से पराजित कर दिया। हैदराबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों को अभ्यास मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश आज के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करने की होगी। वहीं कल खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 36.2 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रचिन रविंद्र ने कमाल कर दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 273 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम किया। दुमका जिले की महिलाएं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाएं ग्राम स्तर पर समूह बनाकर सोसाइटी से जुड़ते हुए स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें बेच रही हैं। एक रिपोर्ट। ये है दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के नौनीहाट का गंगा जल पैकेजिंग सेंटर। यह सेंटर विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम क्षेत्र में स्थापित है और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की मदद से उन महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है जिनकी जिंदगी रसोई घर और घर की दहलीज तक सीमित थी। ऐसी 3 महिलाओं ने मिलकर अपना संगठन बनाया और भागलपुर के बरारी घाट से बड़े बड़े ड्रम में गंगाजल लाकर उनकी पैकेजिंग शुरू की। इस संगठन से जुड़ी मनी माधवी बताती हैं कि उन्हें इस काम से 2 लाभ हो रहा है, घर बैठे रोजगार और दूसरा उनके द्वारा लाया गया गंगाजल बाबा बासुकीनाथ पर चढ़ाया जाता है। ये दोनों ही बातें उन्हें बड़ा संतोष देती हैं। और हम लोग 3 दीदी हैं और 3 दीदी मिल के सोचे कि कुछ हम लोग काम करते हैं ये गंगाजल वाला पैकेटिंग वाला। उसके बाद तीनों ने सलाह की है, उसके बाद पैकेजिंग करने लगे हम लोग। वहाँ से गंगा जी जाते हैं भागलपुर से बरारी से हम लोग उठाते हैं, बोरा में डाल के गाड़ी में उसको चढ़ा के हम लोग बासुकीनाथ प्लास मार्ट में हम लोग देते हैं।
झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के जरमुंडी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी वरुण कुमार शर्मा बताते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के बीच आजीविका के साधन बढ़ाने और उनके आर्थिक उत्थान के लिए संभावनाओं की निरंतर तलाश की जाती है। इसी के तहत बासुकीनाथ मंदिर में गंगा जल की मांग को ध्यान में रखकर ये कार्य शुरू किया गया। आज इस काम से जुड़ी महिलाएं इसके जरिए स्वरोजगार पा रही हैं। यहाँ पे चूंकि बासुकीनाथ जो मंदिर है और मंदिर में जो है ना गंगाजल का जो है ना एक बहुत ही सख्त आवश्यकता थी को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा आवश्यक था कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लाएं जिससे कि हमारा प्लास्मार्ट जो है ना अच्छी तरह से चले, तो गंगाजल का कंसेप्ट आया। बहरहाल एक छोटी सी पहल और छोटे से प्रयास की बदौलत महिलाओं के एक बड़े समूह को रोजगार मिला है। इसके जरिए आर्थिक रूप से वे अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं। 3 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया यह कारोबार इतना कामयाब रहा कि आज बासुकीनाथ के आसपास के गांवों में रहने वाली महिलाएं इससे बड़े पैमाने पर जुड़ गई हैं और गंगा जल के कारोबार से आर्थिक स्वावलंबन के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद की कर रहे हैं समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत नक्सल प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बैठक में हो रहे हैं शामिल। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रांची में किया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के भवन का शिलान्यास। कहा, रांची से जल्द शुरू होगी ई पासपोर्ट की सुविधा। और एशियाई खेलों में भारतीय दल का दमदार प्रदर्शन जारी। पदकों का शतक लगाने के करीब भारत। तीरंदाजी में झारखंड की अंकिता भगत की तिकड़ी ने दिलाई मेडल।